इंडियन हैंडमेड कारपेट यानी भारतीय हस्तकालीन के एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए भारतीय वस्त्र मंत्रालय के सहयोग से उत्तर प्रदेश के भदोही में इंडिया कारपेट एक्सपो 2024 का आयोजन किया गया। इस इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में 3 दिनों तक 67 देशों के 500 से भी ज़्यादा विदेशी बायर यानी खरीदार और उनके एजेंट शामिल हुए। फेयर में बायर्स ने जो व्यापारिक इंक्वायरी की है, स्थानीय व्यापारियों के मुताबिक इससे 500 करोड़ के निर्यात होने की उम्मीद जगी है। भदोही के कारपेट एक्सपो मार्ट में आयोजित इस फेयर में देश के लगभग 300 कालीन निर्यातकों ने अपने स्टॉल लगाकर खूबसूरत कालीनों का प्रदर्शन किया। इसमें देश के कश्मीर, जयपुर, बीकानेर, पानीपत, आगरा, वाराणसी, मिर्ज़ापुर और भदोही के कालीन निर्यातकों ने अपने स्टॉल लगाए थे। उधर वर्ल्ड के सबसे बड़े और महत्वपूर्ण फेयर में एक जर्मनी का डोमोटेक्स फेयर इस साल रद्द हो गया। रद्द होने के कारण विदेशी खरीदारों ने भारत के भदोही में हुए इस एक्सपो में काफ़ी रुचि दिखाई। कालीन निर्यातकों ने बताया कि इस फेयर से उन्हें काफ़ी उम्मीदें थीं और उनके स्टॉल पर विदेशी खरीदारों ने अच्छी व्यापारिक पूछताछ की है, जिससे बिजनेस रिलेशन डेवलप भी हुआ और आने वाले महीनों में भदोही से कालीन के अच्छे ऑर्डर मिलने की भी उम्मीद बढ़ गई है। कारपेट फेयर ये ठीक था, जिस हिसाब से वैश्विक स्थिति है, जो इजराइल लेबनान ईरान का वार चल रहा है, जो रशिया का वार चल रहा है, तो उस हिसाब से मैं कहूँगा कि हम लोगों को उम्मीद से अच्छा ये फुटफॉल मिला है। और चूँकि एक महत्वपूर्ण फेयर जनवरी में हुआ करता था डोमोटेक्स, जो कैंसिल हो गया है, तो उस वजह से थोड़ा सा फुटफॉल हमको इस समय के लिहाज से अच्छा रहा है। हमको लग रहा है कि लोग, जितने लोगों ने भी लगाया है, किसी से बहुत नेगेटिव रिव्यू आपको सुनने को नहीं मिला होगा। फेयर ठीक रहा है, उम्मीदों पे खरा उतरा है। बहुत ही कामयाब फेयर था। ये तीसरा फेयर है। तीसरे के हिसाब से सबसे बेस्ट फेयर आज तक मैं जो जानता हूँ भदोही में इस तरह का हुआ है। इससे मैक्सिमम एक्सपीडियंस भी खुश हैं, बायर्स भी खुश हैं, इंतज़ाम से भी लोग खुश हैं, ट्रांसपोर्टेशन से भी खुश हैं। हमको किसी भी तरह का कोई भी कंप्लेन अभी तक नहीं मिली। उसका ज़रूर इफेक्ट पड़ा, 10-20% हम समझते हैं, और फेयर अच्छा हो सकता था अगर ये ईरान और इजराइल नहीं हुआ होता तो, क्योंकि मनोबल लोगों का कम ख़राब हो जाता है, टूट जाता है कि इतने ट्रैफिक में, इतने इंटरनेशनल टर्मोइल में ट्रैवल करना दिक्कत की बात होती है। मगर ये फेयर तब भी हमारे लिए बहुत ही कामयाबी का हो रहा, जिस तरह प्रदेश सरकार ने और केंद्र सरकार ने साथ दिया। फेयर आयोजित करने वाली भारत सरकार की वस्त्र मंत्रालय के अधीन आने वाली कारपेट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के चेयरमैन कुलदीप वाटल ने बताया कि इस फेयर से छोटे मझोले कालीन निर्यातकों को काफ़ी मदद मिलती है। जो निर्यातक अमेरिका, जर्मनी के फेयर में आर्थिक कारणों की वजह से नहीं जा पाते या भाग नहीं ले पाते, उन्हें भारत सरकार के सहयोग और उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से आयोजित इस फेयर में अपने प्रोडक्ट को अपने ही इलाके में प्रदर्शित करने का एक बड़ा अवसर मिल जाता है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से इजराइल, लेबनान और ईरान के बीच संघर्ष की स्थिति बनी हुई है और इस कारण वहाँ से बहुत सारे बायर्स इस फेयर में नहीं आ सके जो हमसे कालीन खरीदते हैं, लेकिन इसके बावजूद इस फेयर में, इस कारपेट एक्सपो में विदेशी बायर्स ने काफ़ी रुचि दिखाई और इससे लगभग 500 करोड़ रुपए के निर्यात पैदा होने की उम्मीद जग गई है। पिछले 3 दिनों में सबसे बड़ी बात यह है कि 275 के करीब विदेशी इंपोर्टर्स जो अपना कालीन धंधे से जुड़े हुए हैं, कालीन से जुड़े हुए हैं, दुनिया के 67 देशों से आए और हर कोई बायर इस मेले को देख के, यहाँ के प्रोडक्ट्स को देख के, यहाँ पे नई डेवलपमेंट जो एक्सपोर्टर्स ने दिखाई है उसके लिए बहुत ही उन्होंने खुशी महसूस की और बहुत ही अच्छा प्रोत्साहित हैं और अपने ऑर्डर्स भी यहाँ प्लेस किए हैं। और उससे सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारे मेले में निर्यातक हैं, छोटे और मझले निर्यातक हैं, वो बहुत ही खुश हैं और उनको अपने घर में बैठ के, भदोही में बैठ के, उनके 67 मुल्कों के बायर उनका आके माल देख रहे हैं, उनके प्रोडक्ट्स देख रहे हैं, उनको ऑर्डर दे रहे हैं। और इससे बड़ी कोई संतोषजनक बात कारपेट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के नहीं हो सकती, क्योंकि हर ये ध्यान में रखते हुए कि इस वक्त मध्य यूक्रेन रशिया वार है, इजराइल लेबनान वार चल रही है, इससे हमारे जो यूरोपियन बायर्स हैं या इजराइल और लेबनान के बायर हैं, ईरान के बायर हैं, वो काफ़ी प्रभावित हुए और उससे उनका जो वहाँ पे कमी हुई है कुछ बायर्स की, उसके बावजूद भी 300-325 बायर आना एक बहुत बड़ी बात है। और इस फेयर की संभावनाएं इसलिए ज़्यादा बढ़ गई है कि जो डोमोटेक्स में जनवरी में फेयर होता था
वो फेयर कैंसिल हो गया। तो इसकी वजह से जो है बहुत सारे बायर्स जो है इसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड है इस बार, और इंक्वायरी भी काफ़ी अच्छा आ रहा है और नए बायर जो है इस बार दिखने को मिले और काफ़ी इंक्वायरीज और बायर अच्छे इस बार आए हैं फेयर में। इस तरीके से प्रोडक्ट की मांग बढ़ रही है, जैसे सिनेरियो वर्ल्ड का चेंज हो रहा है, इसमें क्या इस फेयर का असर दिख रहा है? फेयर का इस वक्त जो है नेचुरल जो धागे हैं उससे बने हुए कारपेट और रिसाइकिल के कारपेट का ज़्यादा डिमांड है और सस्ती लोग चाहते हैं ज़्यादा। यूपी न्यूज़ 9 के लिए भदोही से राकेश सिंह की रिपोर्ट।